नमस्कार दोस्तों। भगवान में जब भी मनुष्य आस्था दिखाता है तो वो आस्था कभी बिना किसी इच्छा के नहीं होती। युगों में शायद कोई ऐसा भक्त होगा जो बिना किसी उम्मीद के भगवान में अपनी आस्था दिखाता है। हमारी आस्था में कमी तभी दिख जाती है जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वो पूरी नहीं करते, तो हम उनसे शिकायत करने लग जाते हैं। हमारे मन में सवाल खड़े हो जाते हैं कि भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं। चलिए समझते हैं इसका जवाब। भगवान में श्रद्धा रखने वाले के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि भगवान उनकी हर इच्छा पूरी क्यों नहीं करते, जबकि वो पूरे मन से भगवान की भक्ति करता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जैसे ही उनके मन में ये सवाल उठा, वैसे ही उनके मन में संदेह भी जागा, और जहाँ संदेह है वहाँ निस्वार्थ भक्ति कैसी। आपने कबीरदास का ये दोहा जरूर सुना होगा। कबीरदास कहना चाहते हैं कि मांगने वाले को हमेशा कम मिलता है, जबकि नहीं मांगने वाले को सब कुछ मिलता है। भक्ति में कभी भी मांग या उपेक्षा नहीं होती, और जैसे ही ये आता है वैसे ही वो भक्ति शुद्ध और पवित्र नहीं रह जाती है। भगवान की भक्ति अगर आप किसी खास मनोकामना या इच्छा रखकर कर रहे हैं तो हो सकता है कि भगवान उसे पूरी कर दे या पूरी ना भी करे। भगवान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी भक्ति में क्या शर्तें रखी हैं या आपने कितने मन से भक्ति की है। वो तो हमेशा आपके कर्मों के अनुसार और आपके लिए जो सही है उसके अनुसार ही आपको फल प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भगवान हर इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि कौन सी इच्छा आपके लिए शुभ है और कौन सी नहीं। भगवान केवल वही इच्छाएं पूरी करते हैं जो आपके जीवन के लिए सही होती हैं। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो भगवान से शिकायत करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि वो इच्छा हमारे लिए सही नहीं है। भगवान अगर आपको बहुत पूजा अर्चना के बाद भी कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उसे प्राप्त करने का सही समय या तो अभी आया नहीं है, या फिर आपकी वो मांग आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को चाकू से खेलना है, लेकिन अगर उसकी माँ उसके हाथ से चाकू छीन लेती है तो इसका अर्थ है कि वो नहीं चाहती कि बच्चे को चाकू से चोट लगे। वो उसके भले के लिए ही है, लेकिन बच्चा ये सोचकर रूठ जाता है कि उससे उसकी मनपसंद चीज छीन ली गई है। जैसे ही आप ईश्वर को एक मनोकामना पूर्ति के स्रोत के रूप में देखना बंद कर देंगे, आपकी शिकायतें भी उनके लिए समाप्त हो जाएंगी और आपको अपनी भक्ति से ही वो आनंद और वो इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी जिसकी आपको चाहत थी। तो दोस्तों, अब इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी लगने लगेगा कि हाँ, ये सभी बातें हम भगवान की भक्ति में करते हैं। तो शायद आज से आप ये सब करना छोड़ देंगे। यदि छोड़ देंगे तो हो सकता है आपकी हर इच्छा भगवान बिना मांगे पूरी कर दे। दोस्तों, ये कहानी, ये जानकारी मुझे बहुत पसंद आई थी। जब मैंने इसे पढ़ा और सुना तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपसे शेयर किया जाए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कि हाँ, भगवान सबकी सुनते हैं। तो दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।